दुनिया में कितनी भी मशहूर व अच्छी पेंटिंग बनी हो, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के आगे टिक नहीं पाती है। म्यूजियम में कई पेंटिंग्स क्यों ना होती हो, पर सभी की नज़र इसी पर होती है। मोनालिसा न केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य है, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इस रहस्य को जानने के लिए काफ़ी पेंटर्स व लोगों ने इस पर काम किया है, लेकिन इस सच का पता नहीं लगा पाए हैं। 500 साल पहले पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने इसे बनाया था। इस पेंटिंग की मुस्कान को लेकर कई तरह के रहस्य सामने आए हैं। कहा जाता है कि इस चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, धीरे धीरे यह फीके पड़ने लगती है, आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। इस पेंटिंग के साथ कई तरह के और भी रहस्य जुड़े हुए हैं, तो आइए जानते हैं। लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था, 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होठ बनाने में ही 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन काफ़ी छोटी है। यह 30 बाय 21 इंच की है। इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। यह पेंटिंग पहले इतने प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन रिशल्यू म्यूजियम पेरिस में चोरी होने के बाद यह काफ़ी फेमस हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफ़ी पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया था। इसके चोरी के बाद एक हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम में ही अंदर कहीं होगी। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वही विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उनकी देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया था। माना जाता है कि इस पेंटिंग के लिए जिस महिला को चित्रित किया गया है, उसके अंदर कई तरह के राज छुपे हुए थे। इसलिए यह पेंटिंग भी इतनी रहस्यमय है। शायद यही कारण है कि आज तक इस पेंटिंग की मुस्कान भी एक रहस्य है। रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने कहा था कि मोनालिसा के ऊपरी 2 दांत टूटे हुए थे, जिस कारण उनके ऊपरी होंठ अंदर को दबे हुए हैं। यह कारण है कि हर एंगल से उनकी स्माइल अलग दिखती है। वही हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गट ने कहा कि मोनालिसा की स्माइल नहीं बदलती है। यह हमारी दिमाग की सोच है। हम जो देखना चाहते हैं, हमें वही दिखाई देता है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ खुद एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया है कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। स्कॉलर्स का मानना है यह पेंटिंग लिस घेरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला है। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इसके बाद इस पेंटिंग को काफ़ी लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाईं बाजू पर निशान पड़ गया था।
उसके बाद इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। उसके बाद भी एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। मोनालिसा की पेंटिंग फिलहाल फ्रांस के लावरे म्यूजियम में है, जिसे एक खास तरह के कमरे में रखा गया है। साथ ही पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए।